हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम। पहले के समय में, पुराने समय में ये समझा जाता था कि एटम इज हार्ड इंडिविजिबल स्ट्रक्चरलेस पार्टिकल। अप टू 1808 1808 में जोहन डाल्टन ने जो थ्योरी दी थी, डाल्टन टोल्ड दैट जोहन डाल्टन ने बताया कि एटम इज हार्ड स्ट्रक्चरलेस इंडिविजिबल पार्टिकल। उसको तोड़ा नहीं जा सकता, छोटे पार्टिकल्स में नहीं तोड़ा जा सकता। एटम इज द अल्टीमेट पार्टिकल। एटम ही सबसे छोटा पार्टिकल होता है। अभी एक मिनट, आप इसको 1808 में डाल्टन ने बताया कि एटम इज हार्ड स्ट्रक्चरलेस इंडिविजिबल पार्टिकल। बट लेटर ऑन सर्टेन रिसर्चेज अकर्ड। उसने कहा कि एटम इज अल्टीमेट पार्टिकल, एटम से छोटा कोई कण नहीं होता, एटम सबसे छोटा कण होता है। बट लेटर ऑन एक साइंटिस्ट आया फेरेडे, 1832 में एक साइंटिस्ट आया, माइकल फेरेडे नाम है उसका, माइकल फेरेडे। ये इम्पोर्टेंट अच्छा साइंटिस्ट है, इसको याद रखना आपने, इसका नाम फेरेडे। ही टोल्ड द इलेक्ट्रिकल नेचर ऑफ मैटर। उसने कहा कि मैटर ऐसे नहीं होता, उसके ऊपर थोड़ा बहुत चार्ज होता है। उसने कुछ एक्सपेरिमेंट करके बताया कि कुछ चार्ज होता है। ही टोल्ड द इलेक्ट्रिकल नेचर ऑफ मैटर। मैटर किस चीज़ से बना हुआ है? एटम से, और मैटर के ऊपर चार्ज होता है। कुछ हल्के फुल्के एक्सपेरिमेंट्स, इलेक्ट्रिकल हल्के फुल्के उसने एक्सपेरिमेंट करके बताया नेचर ऑफ मैटर। जैसे मैं आपको वैसे ही वर्बली बता देता हूँ कि उसने एक रॉड ले ली कांच की और एक इबोनाइट की, दोनों रॉड्स को अलग अलग से रब किया और छोटे छोटे टुकड़े कागज़ के करके उनके नज़दीक जब लेके आओगे तो उनको कैच करेगा। इसका मतलब मैटर कैन बी चार्ज, उसके ऊपर चार्ज पैदा किया जा सकता है। इसका मतलब उसके अंदर कुछ चार्ज पार्टिकल्स हैं, ठीक है ना। तो चार्ज नेचर, ही टोल्ड द चार्ज नेचर ऑफ द मैटर। उसने ये बताया कि मैटर के अंदर चार्ज होता है। एक गोल्ड स्टीन एक्सपेरिमेंट होता है, छोटी क्लासेस में आता है। उसके अंदर जो गोल्ड के फॉइल्स होते हैं दो, जब रोड को किसी चीज़ के साथ रब करके उसके साथ टच किया जाता है, गोल्ड स्टीन एक्सपेरिमेंट आपने पढ़ा होगा, तो फॉइल खुल जाते हैं या बंद हो जाते हैं। तो इससे ये कुछ एक्सपेरिमेंट्स है जिससे ये पता लगा कि मैटर के ऊपर चार्ज होता है। 1832 में माइकल फेरेडे ने ये एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है ना। और उसके बाद एक जे थॉमसन साइंटिस्ट था, उसने कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट किया 1850 में। 1850 जे थॉमसन परफॉर्म द कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट। कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट and he discovered the first सब एटॉमिक पार्टिकल्स। सबसे पहला सब एटॉमिक पार्टिकल उसने खोजा, सब एटॉमिक पार्टिकल। ही डिस्कवर्ड द फर्स्ट सब एटॉमिक पार्टिकल। क्या किया, क्या सेटअप था उसका? ही टुक ए हार्ड ग्लास ट्यूब 50 सेंटीमीटर लॉन्ग। उसने 50 सेंटीमीटर लंबी एक हार्ड ग्लास ट्यूब ले ली
He took a 50 centimeter long hard glass tube. This tube was having the 2 electrodes. This is hard glass tube. इस ट्यूब के अंदर 2 इलेक्ट्रोड्स थे. इलेक्ट्रोड कोई भी कंडक्टिंग मेटल का इलेक्ट्रोड बनाया जा सकता है, ठीक है. एक का नाम उसने रख दिया कैथोड, एक वन इज नेम्ड कैथोड, एक का नाम रख दिया कैथोड, एंड एक का नाम क्या रख दिया उसने, एनोड. एनोड नाम रख दिया. इनको इलेक्ट्रिकल चार्ज दिया गया, उसके हिसाब से एक कैथोड बन जाता है, एक एनोड बन जाता है. एंड दिस इज फिटेड विद द साइड ट्यूब. इसके अंदर एक साइड ट्यूब फिट हो रही है, जिससे इसके अंदर से प्रेशर इसका रिड्यूस किया जा सकता है. दिस इज द साइड ट्यूब विच इज यूज टू रिड्यूस द प्रेशर. प्रेशर को कम करने के काम आती है. दिस साइड ट्यूब इज यूज टू रिड्यूस द प्रेशर इनसाइड द ट्यूब. ट्यूब के अंदर प्रेशर कम करने के काम आती है, इसको साइड ट्यूब कहते हैं. ही परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट. उसने एक्सपेरिमेंट को सेटअप किया, एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया. ये एग्जाम में नहीं आता, सिर्फ हम ये स्टडी करने के लिए स्टडी कर रहे हैं सारा हिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एटम, कि हमें पता लगे कि एटम की डिस्कवरी कैसे हुई, इलेक्ट्रॉन की कैसे हुई, प्रोटॉन की कैसे हुई, कैसे मॉडल आए डिफरेंट. तो ये पढ़ना इंपॉर्टेंट है एग्जाम में. इसमें से क्वेश्चन कई बार आ भी जाते हैं, कंपटीशन में आ जाते हैं. तो जब उसने प्रेशर को रिड्यूस कर दिया, यहाँ वैक्यूम पंप की हेल्प से उसने एयर को सक कर लिया, एयर को बाहर निकाल दिया, प्रेशर कैसा हो गया, कम. और उसने हाई वोल्टेज अप्लाई की, ये अप्लाई द हाई वोल्टेज. तो ही ऑब्जर्व ए ग्लो बिहाइंड द एनोड. उसको एनोड के पीछे एक चमक नजर आई, ठीक है ना. तो उसने अंदाजा लगाया कि ये जो चमक है ये किसके कारण हो सकती है. देयर माइट बी सम रेज कमिंग फ्रॉम द कैथोड. उसने अंदाजा लगाया कि कैथोड से कुछ किरणें आ रही हैं, और जो किरणें जो है ना यहाँ पर टकरा रही हैं, और टकराने से फ्लोरेसेंट्स पैदा कर रही हैं, एक ग्लो पैदा कर रही हैं. ग्रीन कलर का ग्लो था. उसने देखा और उसने उसका क्या नाम रख दिया, कैथोड रेज. हमारे जो टीवी में जो पिक्चर बनती है ना, वो कैथोड रे ट्यूब होती है हमारे टीवी के अंदर भी, कैथोड रेज से ही बनती है, ठीक है ना. तो व्हेन ही अप्लाइड हाई टेम्परेचर, व्हेन ही लो प्रेशर एंड हाई वोल्टेज. 2 कंडीशन है कि प्रेशर कैसा होना चाहिए अंदर, बहुत कम, और इलेक्ट्रिकल जो करंट है, जो वोल्टेज है वो कैसी होनी चाहिए, हाई. तो इन 2 कंडीशंस में कैथोड में से किरणें निकलनी स्टार्ट हो जाती हैं. दिखती नहीं है वो, दीज आर इनविजिबल रेज, ये दिखाई नहीं देती, लेकिन जब वो ग्लास के साथ टक्कर मारती हैं तो वो ग्लो पैदा करती हैं. तो क्योंकि वो ग्लो एनोड के पीछे पैदा हो रहा था, तो उसने क्या अंदाजा लगाया कि ये किरणें कहाँ से आ रही हैं, कैथोड से आ रही हैं, और उसने इनका क्या नाम रख दिया, कैथोड रेज. कैथोड रेज हमें नज़र नहीं आती, लेकिन इनके कुछ करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उनको स्टडी करके हम इनके नेचर के बारे में पता लगा सकते हैं. तो वी विल स्टडी सम ऑफ द करेक्टरिस्टिक्स. कुछ करेक्टरिस्टिक्स इसके स्टडी करेंगे. करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैथोड रेज, तो उसने नाम रख ही दिया. आपने याद करना है कि कैथोड रेज किसने नाम रखा, जे थॉमसन. कैथोड रेज, ठीक है. नंबर 1, these are coming from the cathode. coming from कैथोड से आती हैं ये किरणें. पहला इसका गुण ये है. नंबर 2, these are coming from the cathode. when these strike, these emit light. जब ये किसी चीज से टक्कर मारती हैं, जब ये ग्लास के साथ टक्कर मारती हैं, तो दे प्रोड्यूस लाइट. दैट मीन्स दीज कंसिस्ट ऑफ मटेरियल पार्टिकल्स. दीज आर मटेरियल पार्टिकल्स. मटेरियल पार्टिकल्स हैं ये. दीज आर द मटेरियल पार्टिकल्स. नंबर 3, उसने क्या किया, यहाँ पर इलेक्ट्रिकल फील्ड लगा दिया. ही अप्लाइड इलेक्ट्रिकल फील्ड हेयर. ट्यूब के बाहर इलेक्ट्रिकल फील्ड लगा दिया. एक पे पॉजिटिव चार्ज कर दिया, एक पे नेगेटिव चार्ज लगा दिया. He observed that these were deflected towards the positive pole. उसने ये पाया कि ये किरणें किस साइड मुड़ गई. पहले तो चमक यहाँ आ रही थी, अब चमक कहाँ पे दिख रही है, पॉजिटिव पोल पे दिख रही है. तो इससे क्या सिद्ध होता है कि these rays are negatively charged. When electrical field is applied, then these are deflected towards the positive pole. जब बिजली के फील्ड लगाया गया तो ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ मुड़ गई. तो पॉजिटिव प्लेट की तो तभी मुड़ेगी ना जो वो नेगेटिवली चार्ज होंगी, क्योंकि अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर. तो दीज आर नेगेटिवली चार्ज. दीज आर नेगेटिवली चार्ज. नेगेटिवली चार्ज होती हैं ये पता लग गया हमें. नंबर 4,
चौथी बात क्या पता लगी हमें, दीज आर प्रेजेंट इन ईच एंड एवरी मटेरियल। उसने क्या किया, कैथोड का मटेरियल चेंज कर दिया, कभी कोई मटेरियल ले लिया, कभी कोई मटेरियल ले लिया, कभी कोई मटेरियल ले लिया, और उसने ये पाया कि कैथोड रेज हर एक मटेरियल में पाई जाती हैं, और हर एक मटेरियल में कैथोड रेज कैसी होती हैं, एक जैसी होती हैं, उनका मास भी सेम होता है, उनके सारे गुण सेम होते हैं। इसका मतलब ये जो कैथोड रेज है ना, ये जो एटम में पाई जाती हैं, ये सभी एटम्स में पाई जाती हैं, सभी एटम्स में एक जैसी पाई जाती हैं। ये बात सिद्ध होगी, ठीक है ना। तो these are present in each and every material, these are found in each and every material, each and every material हर एक चीज में पाई जाती हैं, and are same इन एवरी रिस्पेक्ट। अभी आपको बताया जाएगा कि कैसे सेम है, इन एवरी रिस्पेक्ट। इसका मतलब ये जो चीज़ें हैं, ये जो कैथोड रेज जो पार्टिकल्स हैं, ये हर एक मटेरियल में पाए जाते हैं, और हर तरह से हर मटेरियल में सेम होते हैं, कोई डिफरेंस नहीं होता। इन एवरी, दे आर सेम इन एवरी रिस्पेक्ट, हर तरह से सेम है, इसका मतलब ये है, ठीक है। एंड नंबर 5, उसने क्या किया, इनका चार्ज बाय मास रेशो निकाला। एक मशीन होती है जिसको बोलते हैं मास स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। उसमें क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर लगा देते हैं एक साथ। तो जब उसमें से ये कैथोड रेज इलेक्ट्रिकल फील्ड जैसे अपन लगाया था, उसके परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड भी लगा देंगे। तो वो इस प्रिंसिपल पे काम करती है कि जितना चार्ज ज़्यादा होएगा और जितना मास कम होएगा, उतनी बेंडिंग ज़्यादा होएगी। इलेक्ट्रॉन की बीम, जो ये कैथोड रेज की बीम है ना, वो बेंड कर जाएगी। अगर चार्ज कैसा होना चाहिए, ज़्यादा, और मास कैसा होना चाहिए, कम। मोर द चार्ज लेस द मास, बेंडिंग विल बी मोर। तो अपन ने इसमें इलेक्ट्रिकल फील्ड लगा दिया, मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया, और चार्ज दे दिया, उसके बाद मुड़ गई ये, कितनी मुड़ी, इससे अपन उसका क्या पता लगा सकते हैं, E/m। तो E/m वाज कैलकुलेटेड यूजिंग द मास स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। E/m क्या होता है, चार्ज बाय मास रेशो। चार्ज बाय मास रेशो was calculated, charge by mass ratio was calculated using ये याद रखना अपने, मास स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। बड़ी क्लासेस में आता है ये मास स्पेक्ट्रोफोटोमीटर क्या होता है, उसको अप्लाई करना, प्रैक्टिकल में भी यूज़ करते हैं बड़ी क्लासेस में स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। ये मास स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की हेल्प से इनका E/m पता लगा लिया गया। और याद रखना है, कंपटीशन में आएगा, ये कितना होता है, 1.76 × 10⁻11 कूलम पर किलोग्राम। ये इसका ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, कंपटीशन में पूछी जाएगी। E/m कैसे पता लगाया गया, मास स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की हेल्प से पता लगाया गया। कितना आया, 1.76 × 10⁻11 कूलम पर किलोग्राम आया, ठीक है ना। लास्ट 6th पॉइंट, फिर उनका चार्ज पता लगाया गया कि इनके अंदर चार्ज कितना है। तो चार्ज कितना पाया गया, देयर चार्ज वाज कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द ऑयल। मिलिकन ने पता लगाया था, एक मशीन यूज करी थी उसने, ऑयल ड्रॉप मेथड। मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट है, पढ़ सको तो पढ़ लेना, नहीं कोई खास जरूरत नहीं है उसकी। चार्ज इन पार्टिकल्स के ऊपर चार्ज डिटरमाइन किया गया कि चार्ज कितना है। चार्ज वाज फाउंड कौन सी मशीन से, मिलिकन ऑयल ड्रॉप मेथड, फाउंड यूजिंग मिलिकन ऑयल ड्रॉप मेथड। मिलिकन का जो ऑयल ड्रॉप मेथड है उसको यूज करके इनके ऊपर आवेश पता किया गया, एंड फाउंड टू बी, कितना पाया गया, एंड फाउंड टू बी 1.602 × 10⁻19 कूलम। ये पता लगाया गया चार्ज। तो ये भी याद रखना है अपने, चार्ज बाय मास रेशो भी पता रखनी है, चार्ज भी पता रखना है, ठीक है। तो ये चीज़ें पता लगी कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट से। थॉमसन ने कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट किया, उससे कुछ बातें पता लगी। पहली बात क्या पता लगी कि कैथोड से आ रही हैं ये किरणें। दूसरी बात पता क्या लगी कि ये मटेरियल ऑब्जेक्ट्स हैं,
मटेरियल पार्टिकल्स हैं। तीसरी बात क्या पता लगी कि दीज आर नेगेटिवली चार्ज। चौथी बात पता क्या लगी कि हर एक मटेरियल में पाई जाती हैं और हर एक मटेरियल में कैसी होती हैं, सेम। उनका चार्ज बाय मास रेशो पता किया गया, कैसे, बाय यूजिंग द मास स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, एंड चार्ज बाय मास रेशो वाज फाउंड टू बी 1.76 इंटू 10⁻11 कूलम्ब पर किलोग्राम। ये यूनिट है, जरूरी याद करनी है। उसके बाद चार्ज पता किया गया, किस मेथड से पता किया गया चार्ज, मिलिकन ऑयल ड्रॉप मेथड से, और चार्ज कितना पाया गया 1.602 इंटू 10⁻19 कूलम्ब यूनिट। ऐसी यूनिट जरूरी याद करनी होती हैं। तो इन दोनों चीजों को लगाकर इनका मास निकाला गया। मास कितना आया देखो, वी नो दैट मास इज इक्वल टू E/M। चार्ज अपन ने निकाल रखा है, उसको किससे डिवाइड कर देंगे, E/M से। E/M करेंगे तो मास ऊपर आ जाएगा, चार्ज से चार्ज कैंसिल हो जाएगा। तो मैं इसको रीअरेंज कर देता हूँ, आपको इजी रहेगा। E/E/M, E/M, तो M कहाँ आ जाएगा, ऊपर। तो ये इससे ये कट गया और अपने पास क्या बच गया, मास। तो वैल्यू पुट कर देंगे अपन। तो मास इज इक्वल टू, चार्ज कितना आया याद करके बताओ, 1.602 इंटू 10⁻19 कूलम्ब, ये चार्ज आया। E/M कितना आया, E/M आया 1.76 इंटू 10⁻11 कूलम्ब पर किलोग्राम, ये आया। तो किलोग्राम ऊपर चला जाएगा, कूलम्ब से कूलम्ब कैंसिल हो जाएगा। ये जब वैल्यू ऊपर रखेंगे हम तो मास आ जाएगा, मास विल कम आउट टू बी 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम, ये मास होता है। आप बच्चे सोचो किलोग्राम इतनी बड़ी यूनिट है, तो ये -31 भी तो है। इट इज़ वेरी वेरी माइन्यूट पार्टिकल। इलेक्ट्रॉन इज वेरी वेरी स्मॉल, वेरी वेरी लाइटेस्ट पार्टिकल। तो इस तरह से थॉमसन ने इस पार्टिकल को नाम दे दिया इलेक्ट्रॉन का। उसने एक पार्टिकल्स खोज लिया था जो एटम से छोटा था, सब एटॉमिक पार्टिकल था, जिसके ऊपर चार्ज कैसा था, नेगेटिव, जिसका मास कितना था 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल था, जो एटम के अंदर एटम में पाया जाता था, सब एटॉमिक पार्टिकल था। उसने उसका नाम क्या रख दिया, इलेक्ट्रॉन। 10 इलेक्ट्रॉन वाज डिस्कवर्ड। ठीक है, तो आपने क्या क्या याद रखना है, E/M याद रखना है, E चार्ज याद रखना है, मास याद रखना है इलेक्ट्रॉन का। ये चीज़ें याद रखनी कंपटीशन में आएंगी। तो वी कैन डिफाइन द इलेक्ट्रॉन, हम इलेक्ट्रॉन को डिफाइन कर सकते हैं। व्हाट इज एन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, व्हाट इज एन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन इज अ सब एटॉमिक पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन इज अ सब एटॉमिक पार्टिकल। ये एक सब एटॉमिक पार्टिकल होता है, ठीक है, विच इज नेगेटिवली चार्ज, विच इज हैविंग चार्ज इक्वल टू, चार्ज कितना है अपन ने अभी बताया था, चार्ज इक्वल टू 1.602 इंटू 10⁻, कितना था, -19 कूलम्ब, -19 कूलम्ब। दिस इज द वैल्यू, दिस इज द वैल्यू, बट द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इज नेगेटिव, बट द चार्ज इज नेगेटिव, चार्ज इज नेगेटिव। ये वैल्यू है और चार्ज नेगेटिव होता है, नेगेटिव चार्ज। 2 टाइप्स ऑफ चार्जेस आर देयर, वन इज नेगेटिव, वन इज पॉजिटिव। एंड मास इक्वल टू, सब एटॉमिक की एटम से छोटा है, सब एटॉमिक का मतलब ये होता है एटम से छोटा है। एंड मास इक्वल टू, बताओ कितना होता है, 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। दिस वाज द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस तरह से इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई है। आपको नेक्स्ट लेक्चर्स में हम जो है प्रोटॉन की डिस्कवरी, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी, फिर वो कैसे अरेंज होते हैं एटम के अंदर, ये सब कराएंगे। काफ़ी लंबा अच्छा चैप्टर है, तो ध्यान से करना है। थैंक यू।